नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की। दरअसल देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि अब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय में कोरोना की अपनी दूसरी वैक्सीन की डोज ली। इस मौके पर उन्होंने समस्त शहरवासियों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि रोजाना कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आज भी 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले देश भर में सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। लेकिन दूसरी ओर जो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है वो भी लगातार जोर पकड़ रहा है और उम्मीद तो यही करेंगे कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जो लोग हैं वो सरकार का पूरी तरह से साथ देंगे, तभी हम इस कोरोना रूपी महामारी को हरा पाएंगे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसानों को गेहूं के विक्रय के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल किसानों के गेहूं की चिंता सरकार को बिचौलियों की दलाली खत्म कर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने की योजना सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों का जिलाधिकारी ने इसीलिए निरीक्षण किया है। एक और किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। दलाल बिचौलिए से बचाव के लिए किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने की सरकार की योजना है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद जिले के चिकोहाबाद मंडी समिति में गेहूं क्रय केंद्रों का आज जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। किसानों का सीधा गेहूं खरीद हो, इसके आदेश दिए। साथ ही जो कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करने के भी आदेश दिए हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ पर मंडी समिति चिकोहाबाद में 3 क्रय केंद्र गेहूं के हैं। एफसीआई का है, कृषिप का है और एक साधन सहकारी समिति का है। और तीनों केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक हैं और एक केंद्र पे कुछ कमी थी, उनको बता दिया है कि कुछ अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी तत्काल मंगा के उसको पूरा कराएं। और किसानों को गेहूं जो खरीद है वो भी स्टार्ट हो गई है। एक किसान अभी आए हैं, हम लोग उनसे बात भी करी है। करीबन 50 कुंटल गेहूं वो लेके आए हैं और भी गेहूं ला रहे हैं और गेहूं की क्वालिटी अच्छी है। उसके हिसाब से देखते हुए उसकी खरीद उसके गेहूं क्रय केंद्र पे आज शुरू हो रही है। उसका एक तरह से जनपद में शुभारंभ हो रहा है गेहूं खरीद का और हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब लोग उसमें लगे हैं कि गेहूं खरीद ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारे जो तहसीलदार एसडीएम हैं वो भी इस चीज़ पे लगे हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पंजीकरण हो और किसान गेहूं क्रय केंद्र पर आके अपना गेहूं बेचें। और 3 दिन के जालौन में एक कैदी ने हवालात में सुसाइड करने की कोशिश की है। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि फिलहाल कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तो जालौन में हत्या के मामले में कोतवाली की हवालात में बंद हत्यारोपी ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बंद आरोपी पिछले दिनों कोंच कोतवाली के एक गांव के धार्मिक स्थल में हुई हत्या के आरोप में वांछित था। बीती रात उसको पुलिस ने पकड़ा था। कोतवाली में आरोपी को लहूलुहान हालत में देखने पर पुलिस के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में आरोपी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे उरई मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद कोंच पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अटाटोपोर गांव के मंदिर की गुफा में 30 मार्च को एक युवक की सर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 4 लोगों को आपको बता दें कि इस मामले में 4 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें शामिल अभियुक्त शामू परिहार को कोंच कोतवाली पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था, जिसे कोतवाली में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया था। जालौन कोंच क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि हत्यारोपी शामू परिहार के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। उसे हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया, जहां उसने एक पतले तार से बचाव करने के लिए नस काटने की कोशिश की है, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। हालांकि इस घटना के बाद जो प्रशासन है उसमें हड़कंप जरूर मच गया है। होली के दिन एक व्यक्ति
जनकपुरी मंदिर जो टोकोरा और टागांव के बीच में है, वहाँ पे एक व्यक्ति की ईंटों से कुचल के हत्या कर दी गई थी। उसी में श्यामू परिहार पुत्र कल्याण सिंह, जो गोवर्धनपुरा थाना रेडर का रहने वाला था, ये आरोपी नामजद मुलजिम था। इसमें इसकी द्वारा घटना स्वीकार की, इसको पकड़ कर लाया गया था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पहले से इसके ऊपर 2 मुकदमे भी लिखे हुए हैं, धारा 307 के और दहेज उत्पीड़न के। उसी में इसको लाया गया। इसी ने अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए नस काटने का प्रयास किया है। इसको इलाज के लिए CHC पहुँच ले गए थे, वहाँ से इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अब सर उसकी हालत कैसी है? अब हालत ठीक है उसकी और स्थिर है। सर उसमें बताया गया, पता लगा है कि कुछ उसके साथ मारपीट भी की गई थी, इस कारण उसने अपने आप को बचाने का प्रयास किया। नहीं, मारपीट की ऐसी कोई। खबर औरैया से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें कि मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 30 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। दरअसल पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी है। अभियान के दौरान 30 लीटर अवैध शराब के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 2000 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया है। साथ ही शराब बनाने के उपकरण समेत भट्टियां पुलिस ने बरामद की हैं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बिधुना कोतवाली क्षेत्र के कीरतपुर का है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ है। दरअसल थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस और मोबाइल चेन स्नैचिंग करने वाले लुटेरे बदमाशों के बीच थाना क्षेत्र के रेडिसन होटल के सामने सेक्टर 57 के पास मुठभेड़ हुई थी। इसी दौरान एक बदमाश अमित उर्फ मोटा को गोली लगी है, जबकि 3 बदमाशों उमेश, मोनू और अंकित राठौर को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी कॉम्बिंग के दौरान हुई है। बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। हमारे 158 की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज इन लोगों ने दिल्ली का एक सबसे इनफेमस गैंग है, दुर्गेश गैंग, जिसके ऊपर अब तक 60-70 मुकदमों का पता चला है। उसके इम्पोर्टेंट 4 मेंबर्स को हम लोगों ने यहाँ गिरफ्तार किया है। बेसिकली स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग्स को रोकने के लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां एक आरोपी जमानत पर छूटा तो प्रेमिका के पिता ने उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से यह मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका के पिता पर प्रेमी को जान से मारने का आरोप लग रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले युवक को किडनैप किया गया, उसके बाद उसके साथ बेरहमी से दरिंदगी की सारी हदें पार की गई और फिर उसे हत्या करने के बाद उसके शव को काली नदी में फेंक दिया गया। तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से सामने आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले युवक का अपहरण किया गया था, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा गया है। युवक कन्नौज जिले के कोतवाली छिबरामऊ के मनकापुर गांव का रहने वाला था। ये पूरा मामला जोहानगंज क्षेत्र के बहोरिकापुर काली नदी का बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। खबर सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां आग की चपेट में आने से गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई है। सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत मधवापुर खुर्द नदी के उत्तरी छोर पर गेहूं की खड़ी फसल में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई थी। आपको बता दें कि इस आगजनी की वजह से जो फसल है वो जलकर राख हो गई है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये आगजनी की घटनाएं होती रहेंगी और आखिर इन पर लगाम कब लगाया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 6 बीघा फसल जलकर खाक हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दमकल विभाग के लोग आग बुझाने के लिए बाद में पहुंचे, उससे पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था।
मथुरा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इनमें से एक युवक की 30 अप्रैल को शादी भी थी। तो मथुरा थाना कोशी क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों डींग राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम सूरज और दूसरे का नाम हीरा है, जिसमें सूरज की 30 अप्रैल को शादी भी होनी थी। युवक शादी का कार्ड देने और अपने कपड़े सिलवाने के लिए कोसी पहुंचा था, जहां से वो कार्ड देने के लिए होडल हरियाणा गया था। वहां से लौटते वक्त ये दुर्घटना हो गई। युवक की मोटरसाइकिल ट्रैक्टर में जा घुसी थी और दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उनके साथ आए एक युवक ने ये जानकारी दी। उन्होंने पूरी घटना को लेकर के बताया। साथ ही दुर्घटना होते ही दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम की हालत पैदा हो गई थी। सूचना पर कोसी थाना इंचार्ज प्रमोद पवार मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे, जिसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना ये हुई थी कि हम डीग से आ रहे थे, कोसी आए थे। सबसे पहले कोसी में हमने कपड़े वपड़े खरीदे, वो फिटिंग के लिए हमने डाल दिए। अब हम गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ कार्ड देने के लिए, होटल में हमने कार्ड दिया, फ्रेंड के यहाँ मिले थे और फिर हम वापस आ रहे थे। अब डीग अब हम डीग जा रहे थे वापस, तो रास्ते में ये दुर्घटना हो गई है। अच्छा, तो उसमें दुर्घटना में क्या हुआ है? दुर्घटना में भाई हमें तो कुछ पता नहीं है। ये ट्रैक्टर खड़ा है सामने, आप बता रहे हो कि ट्रैक्टर से। रायबरेली से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। तो बछरावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार सवार युवक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। आपको बता दें कि यह घटना बछरावा थाना क्षेत्र के मजार के पास हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।